अजनबी से प्रेम। पहली मुलाकात। किसी दिन का सूरज चुपके से बादलों में छिपकर निखर रहा था। यह दिन कुछ खास नहीं था, बस एक आम सा दिन था। रिया, एक 22 साल की लड़की, जो दिल्ली की एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में अपनी क्लास के बाद अपने दोस्तों के साथ कैंपस से बाहर निकली थी। उसके हाथों में किताबें थीं और उसके चेहरे पर वही ठहरी हुई मुस्कान थी जो वह हमेशा अपने दोस्तों के सामने रखती थी। वह हमेशा खुश रहती थी, लेकिन गहरे में कहीं न कहीं उसे एक खालीपन महसूस होता था। वह कभी समझ नहीं पाती थी कि यह खालीपन क्यों है, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो उसे उस खालीपन से बाहर निकाल सके। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। उसे रास्ते में एक लड़का नजर आया। उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक सादगी, एक गंभीरता और एक अजीब सी आभा जो रिया को आकर्षित कर रही थी। लड़का बिल्कुल अजनबी था। उसने रिया को एक बार देखा और फिर अपनी राह पर चल दिया। रिया ने महसूस किया कि वह लड़का उसे देखकर मुस्कराया था, लेकिन उसका चेहरा रिया को बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं था। वह न तो उसकी क्लास का था, न वह किसी ऐसे जगह से था जहां रिया आम तौर पर जाती थी। फिर भी उसकी आंखों में कुछ था जो रिया को खींचता चला गया। 2 दिन बाद रिया फिर से उस रास्ते से गुजर रही थी। आज उसके हाथ में किताबों के बजाय एक कैफे की कप था जिसमें गर्म चाय थी। उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए वह उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां उसने उस लड़के को देखा था। अचानक उसकी नजरें उस लड़के से मिलीं जो अब उसी रास्ते पर खड़ा था। वह थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। रिया ने उसे एक पल देखा, फिर जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या वह भी मुझे पहचानता है? यह सवाल उसके दिमाग में आया, लेकिन फिर उसने यह सोचकर उसे नजरअंदाज कर दिया कि वह बस एक अजनबी है। लेकिन एक पल बाद वही लड़का उसके पास आकर रुका और कुछ कहा, क्या आप यहाँ अकेली हैं? रिया चौंकी। उसने लड़के को फिर से देखा। वह बिल्कुल अजनबी था। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह किसी से कुछ पूछने में संकोच कर रहा हो। रिया ने धीरे से कहा, जी हाँ, मैं अकेली हूँ। क्या आप कभी इस रास्ते से रोज गुजरती हैं? लड़के ने अगला सवाल पूछा। रिया ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने कहा, हाँ, लगभग रोज। मैं यहाँ कॉलेज से आती जाती हूँ। लड़के ने थोड़ा सिर झुकाया, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा आप मुझे पहचानती होंगी। रिया ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। नहीं, मुझे कोई पहचान नहीं है। वह बस यह सोच रही थी कि यह लड़का अब क्यों उससे बात कर रहा है। मुझे आपका नाम जानने का मन किया, लड़के ने सीधे कहा। रिया ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रिया। लड़का नाम के साथ एक मुस्कान और एक अजीब सी हलचल महसूस करता हुआ बोला, मेरा नाम आदित्य है। आदित्य? रिया ने फिर से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को बहुत कुछ कहता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, आप क्या चाहते हैं? आदित्य थोड़ा असमंजस में था। बस यही कि मुझे लगा आपसे बात करके अच्छा लगेगा। रिया को यह अजनबी बात समझने में थोड़ी देर लगी। आपने मुझसे बात की क्यों? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं जानती हूं आपको? आदित्य ने थोड़ा सिर झुकाया। नहीं, पर मुझे लगा कि कुछ खास है। किसी अजनबी से बात करने का मन किया। कुछ दिलचस्प सा महसूस हो रहा है।
रिया को अब समझ में आ गया कि यह लड़का सच में एक अजनबी था, लेकिन फिर भी उसका मन कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों आदित्य के शब्द उसके भीतर एक हलचल पैदा कर रहे थे। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने कहा, क्या आप कभी सोचती हैं, जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो वो अजनबी क्यों नहीं लगता? रिया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक जैसे हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि अजनबी होना ही अच्छा है, क्योंकि अजनबी से कभी कोई उम्मीद नहीं होती। रिया ने एक ठंडी सांस ली, फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम अजनबियों से ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं, क्योंकि वे अनजाने होते हैं। यह छोटे से बातचीत का अंत था, लेकिन रिया को एक अजीब सी महसूस हुई। वह कुछ समय तक आदित्य को देखती रही और फिर धीरे धीरे अपनी राह पर चल दी। लेकिन वह अजनबी अब उसके दिल के बहुत करीब था। दिल की धड़कन। दूसरे दिन रिया उसी रास्ते पर चली जा रही थी जहां उसने आदित्य से पहली बार मुलाकात की थी। आज वह थोड़ी असमंजस में थी। आदित्य से हुई बातों का असर उसके दिल पर कुछ गहरे तौर पर हुआ था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन फिर भी उसका मन बार बार आदित्य की बातों और उसकी आंखों में छिपे भावनाओं के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, क्या आदित्य से मुलाकात ने मेरे दिल को इस तरह क्यों छुआ? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। रिया का दिल हमेशा अपने आप से दूर रहता था। वह किसी से घुलने मिलने में हिचकिचाती थी, लेकिन आदित्य के साथ कुछ अलग था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और सबसे खास उसकी आंखें, सब कुछ बहुत असामान्य सा महसूस हो रहा था। वह यह भी सोच रही थी कि क्या उसे फिर से आदित्य से मिलना चाहिए। क्या होगा अगर वह फिर से मिल जाए? यह सोचकर रिया एक बार फिर से अपने कदमों को धीमा कर देती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने यह सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक अजनबी था और कोई खास बात नहीं थी। जैसे ही रिया उसी रास्ते से गुजरने लगी, उसकी आंखों ने उसी अजनबी को फिर से देखा। आदित्य वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी ही गहराई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता भी थी, जैसे वह किसी चीज को लेकर असमंजस में हो। रिया ने थोड़ी देर के लिए आदित्य को देखा और फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। लेकिन आदित्य ने उसे देख लिया था और अपनी जगह से हटा, उसके पास आकर रुका। क्या तुम फिर से मुझे पहचान नहीं पाई? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने चौंकते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बस आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। आदित्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रिया थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार सिर हिलाकर हाँ कहा। उसे पता था कि यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी और शायद उसके दिल में भी कुछ था जो उसने अभी तक पहचानने की कोशिश नहीं की थी। वह आदित्य के साथ एक बेंच पर बैठी। क्या तुम हमेशा ऐसे ही अजनबियों से बातें करती हो? आदित्य ने पूछा, उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। रिया हंसते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अजनबी से बात करना थोड़ा आसान होता है। आदित्य ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। जब कोई जानता नहीं हो तो बिना किसी डर के बात की जा सकती है। रिया थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, क्या तुम हमेशा इसी तरह बातें करते हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी से दिल की बात की जाए तो मन हल्का हो जाता है। रिया उसकी बातों में खो गई। उसकी आंखों में कुछ था
जो रिया को अंदर से छू रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह आदित्य से जुड़ी क्यों महसूस कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक आम मुलाकात थी या फिर कुछ और? दोनों के बीच कुछ देर का मौन था। फिर आदित्य ने कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम अपनी जिंदगी में कुछ लोगों से मिलते हैं और उनका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ता है? रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि कुछ लोग हमारे रास्ते में आते हैं और उनका असर हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। आदित्य की आंखों में गहरी विचारशीलता थी। मुझे भी यही लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का रास्ता तय है, लेकिन किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और फिर पूरी दिशा बदल जाती है। रिया को यह बात कुछ हद तक समझ में आई। आदित्य की बातें उसे अपनी ही जिंदगी से जोड़कर महसूस हो रही थीं। उसकी सोच, उसकी बातें और उसकी आंखें, सब कुछ बहुत दिलचस्प था। वह पहले तो इसे एक सामान्य मुलाकात मान रही थी, लेकिन अब वह समझ रही थी कि शायद कुछ और था। समय कैसे बीत गया, रिया को पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ साझा किया। उनकी बातें छोटी सी थीं, लेकिन गहरी थीं। आदित्य की उपस्थिति उसे न सिर्फ अजनबी बल्कि किसी ऐसे इंसान जैसा महसूस करवा रही थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता था। क्या तुम कभी अपने दिल की सुनती हो? आदित्य ने अचानक पूछा। रिया ने उसकी ओर देखा। कभी कभी, लेकिन दिल की बातों को सुनना आसान नहीं होता। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि दिल की बातें कभी भी आसान नहीं होती। वे बस हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। रिया चुपचाप उसकी बातों को समझ रही थी। उसका मन अब उलझन में था, लेकिन उसने इस उलझन को स्वीकार कर लिया था। उसे अब यह समझ आ रहा था कि आदित्य सिर्फ एक अजनबी नहीं था। वह एक ऐसा इंसान था जो उसकी जिंदगी में कुछ नया लाने वाला था। अचानक रिया ने देखा कि आदित्य की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। क्या तुम कल फिर मिलोगी? आदित्य ने पूछा। रिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद। आदित्य की आंखों में एक उम्मीद झलकी और उसने कहा, तो फिर कल मिलते हैं। रिया ने फिर से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। वह धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या यह वही अजनबी था जिसके बारे में मैं सोच रही थी? उसका मन अब पूरी तरह से उलझ चुका था, लेकिन एक बात साफ थी, अजनबी से प्रेम की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। दिल की खोज। अगले दिन रिया का मन बहुत हल्का था, जैसे किसी नए अनुभव की शुरुआत हो रही हो। वह आदित्य से मिलने का इंतजार कर रही थी, हालांकि उसने अपने दिल को शांत रखने की पूरी कोशिश की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदित्य के बारे में इतना क्यों सोच रही है, जबकि वे दोनों बस कुछ मुलाकातों से ही एक दूसरे को जान रहे थे। फिर भी एक अजीब सी आकर्षण और उत्सुकता महसूस हो रही थी। रिया ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। आज जब रिया कॉलेज से बाहर निकली, उसका कदम एक अजीब सी दुविधा में था। वह जानती थी कि आज आदित्य से मिलना है, लेकिन क्या वह इस मुलाकात से कुछ ज्यादा उम्मीद कर सकती थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर दोनों के बीच कुछ और था? इन सवालों का जवाब उसे आदित्य से मिलने के बाद ही मिल सकता था, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। जब वह उसी रास्ते से गुजरने लगी जहां पिछले दिन वह आदित्य से मिली थी, उसकी नजरें उसे ढूंढ रही थीं। आदित्य पहले ही वहीं खड़ा था, जैसे वह रिया का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में वही गहरी गंभीरता और एक हल्की सी उत्सुकता थी, जैसे वह भी इस मुलाकात को किसी खास मोड़ पर ले जाना चाहता हो।
रिया ने आदित्य को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंची। हेलो, रिया ने कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाय, तुम आई। रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह आदित्य की नजरों में खो गई थी, जो उसके लिए अब पहले से अलग और दिलचस्प लगने लगी थीं। तुम क्या कर रहे थे? रिया ने हल्के से पूछा। बस यही कि तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आदित्य ने जवाब दिया। क्यों? रिया ने सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता थी। आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुमसे बात करने का और कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे से और करीब ला सकता है। रिया को उसकी बातें सुनकर थोड़ा चौंका सा महसूस हुआ। वह पहले समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य को वह कैसे महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसकी आंखों में जैसे कुछ था जो रिया को खींच रहा था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो? रिया ने हल्का सा मजाक करते हुए पूछा। आदित्य मुस्कराया। नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें कुछ खास होती हैं। रिया को यह बात कुछ अलग सी लगी। आदित्य के शब्दों में कोई हल्की सी सच्चाई थी जो रिया के दिल को छू रही थी। उसने उसे थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से कहा, तुम क्यों लगते हो कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अचानक से हमारे रास्ते में आते हैं और हमें लगता है कि उनका कोई खास मतलब होता है। जैसे तुम मेरे लिए हो। रिया चुप रही, उसकी नजरें अब आदित्य पर थीं। उसे उसकी बातों का असर महसूस हो रहा था और वह खुद भी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात थी या फिर कुछ और था? कुछ देर तक दोनों चुप रहे। आदित्य ने फिर धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो, कभी कभी लोग एक दूसरे से बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ जाते हैं। रिया ने उसकी बात को गौर से सुना। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों से कह नहीं सकता। यह बस महसूस किया जा सकता है। रिया को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन एक गहरी समझ भी महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अनजाना सा आकर्षण था जो पहले वह महसूस नहीं कर पाई थी। तुम सही कहते हो, रिया ने कहा। कुछ बातें शब्दों से ज्यादा दिल से समझी जाती हैं। आदित्य ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की झलक थी, जैसे वह जानता हो कि रिया उसकी बातों को समझ रही है। फिर आदित्य ने सवाल किया, क्या तुम कभी अपने दिल की सुनती हो? रिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, हाँ, कभी कभी। लेकिन दिल की बातों को सुनने में डर लगता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह डर तभी होता है जब हम किसी चीज से भागते हैं। अगर हम दिल की बातों को समझने की कोशिश करें तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। रिया ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत गहरे सोचते हो। आदित्य मुस्कराया, शायद। लेकिन कभी कभी गहरे सोचने से हमें अपने असली इरादों का पता चलता है। रिया अब पूरी तरह से आदित्य की बातों में खो चुकी थी। वह महसूस कर रही थी कि शायद कुछ ऐसा था जो उसे समझ में आ रहा था, लेकिन वह उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या यह एक दोस्ती का आरंभ था या फिर इससे कुछ ज्यादा? समय की दिशा को ध्यान में रखते हुए आदित्य ने कहा, क्या तुम कल फिर से मुझसे मिलोगी? रिया ने कुछ देर सोचा और फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। आदित्य की आंखों में एक चमक आ गई। तो फिर कल मिलते हैं। रिया बिना कुछ कहे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी।
उसकी धड़कन अब पहले से कहीं तेज थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह भावना क्या थी। क्या यह सचमुच प्रेम था या सिर्फ एक आंतरिक आकर्षण? एक सवाल उसके मन में था, क्या अजनबी से प्रेम हो सकता है? और क्या वह तैयार थी उस अजनबी के साथ अपने दिल की खोज करने के लिए? इस प्रश्न का उत्तर शायद समय ही देगा। दिल की सच्चाई। कुछ दिन बीत गए थे। रिया और आदित्य के बीच मुलाकातें लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन अब वह पहले जैसी सहज नहीं थीं। दोनों एक दूसरे से बेतहाशा बातें करते थे, लेकिन उन बातों में एक गहरी चुप्पी भी थी जो उनके दिलों की सच्चाई से जुड़ी थी। रिया अब अपनी भावनाओं को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से यह नहीं समझ पाई थी कि आदित्य के साथ उसकी इस असामान्य दोस्ती की दिशा कहाँ जा रही थी। आज एक और खास दिन था। रिया का दिल कुछ ज्यादा ही धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही वह उसी रास्ते पर पहुंची, आदित्य उसे उसी जगह खड़ा नजर आया जहां वे पिछले कुछ दिनों से मिलते आ रहे थे। आदित्य के चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो रिया के दिल को किसी अजीब से जज्बे से भर देती थी। हाय! आदित्य ने रिया को देखा और उसे एक मीठी सी मुस्कान दी। रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाय आदित्य, आज तुम जल्दी आ गए। कभी कभी हमें इंतजार करने का भी मजा आता है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। आज कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी बातें और गहरी करनी चाहिए। रिया को उसकी बातों में एक अलग सी गहराई महसूस हुई। तुम हमेशा ऐसी गहरी बातें क्यों करते हो? उसने बिना सोचे पूछा। आदित्य हंसा और फिर धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बात करने से ज्यादा एक दूसरे को समझने की जरूरत है। रिया को आदित्य की बातें बहुत कुछ समझने में मदद करती थीं, लेकिन उसके अंदर एक उलझन भी थी। वह नहीं जानती थी कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य दोस्ती थी या फिर कुछ और। क्या उसकी भावनाएं उसे सही रास्ते पर ले जा रही थीं, या वह सिर्फ एक भ्रम में जी रही थी? आदित्य ने उसकी चुप्पी को समझा और कहा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, रिया। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या महसूस करता हूँ? रिया ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तरह का सच्चाई का खौफ था। वह जानना चाहती थी, लेकिन वह डरी हुई भी थी कि कहीं उसकी भावनाएं उसे गलत रास्ते पर न ले जाएं। आदित्य ने देखा कि रिया कुछ कहने के बजाय चुप रही, तो उसने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता चुके हैं। इस दौरान मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। रिया चौंक गई। आदित्य की आवाज में एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। वह सोचने लगी, क्या आदित्य भी वही महसूस करता है जो मैं महसूस कर रही हूं? आदित्य ने उसकी चुप्पी देखी और कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सिर्फ एक अजनबी समझती हो, लेकिन मेरे लिए तुम अब अजनबी नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बहुत गहरा और सच्चा महसूस कर रहे हैं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन उसकी आंखें अब आदित्य पर जमी हुई थीं। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे उसकी दिल की गहराई में एक बड़ा तूफान उठ रहा हो। तुम तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? रिया ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में घबराहट थी। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच जो भी है वह कुछ असाधारण है। क्या तुम भी यही महसूस करती हो? रिया ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दिल एक बार फिर से किसी अजनबी के सामने खुलने जा रहा था, और वह डर रही थी।
वह डर नहीं रही थी कि आदित्य क्या सोच रहा था, बल्कि वह खुद से डर रही थी कि क्या वह अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार कर सकती है। आदित्य ने उसकी स्थिति को महसूस किया और फिर कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब नहीं है कि तुम कुछ नहीं महसूस करती, रिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ खास है। रिया ने धीरे से सिर झुकाया, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वह आदित्य से कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से यह महसूस कर रहा था कि आदित्य के लिए उसके अंदर कुछ खास था। एक अजनबी से शुरू हुआ यह रिश्ता अब उसे अपनी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा लगता था। आदित्य, रिया ने नाम लिया और फिर कुछ देर रुककर कहा, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे दिल की सच्चाई कुछ और ही है। मैं भी तुम्हारे साथ इस रिश्ते में कुछ खास महसूस करती हूँ और शायद हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आदित्य की आंखों में राहत और खुशी की झलक थी। तुमने जो कहा वही मैं भी महसूस करता हूँ, रिया। दोनों की आंखें एक दूसरे में घुलने लगीं। आदित्य और रिया के बीच अब कोई संकोच नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। दोनों के दिल अब एक ही धड़कन पर चल रहे थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि अजनबी से शुरू हुआ यह रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था। समय बीतता गया और रिया और आदित्य के रिश्ते की गहराई बढ़ती गई। वह दोनों एक दूसरे से ज्यादा समझने लगे थे। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके दिलों में था, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था। अब रिया यह जान चुकी थी कि अजनबी से प्रेम हो सकता है, और कभी-कभी अजनबी ही वह इंसान बन जाता है जो हमें हमारे खुद के दिल की सच्चाई बताता है। यह एक सफर था जो शुरुआत में सिर्फ एक संकोच भरी मुलाकात से शुरू हुआ था, और अब वह दोनों एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है। और इस तरह रिया और आदित्य का प्रेम एक नई शुरुआत के साथ पूरी तरह से खिल उठा।